कैसे हो मेरे भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट एक दो दिन ही रह गए हैं। अपने आप को बस एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर देख लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लो। और मैं आपको आज डीआई कराने वाला हूँ, जितने भी डीआई आए थे 23, 24 और 25 के, ठीक है। और मैं एक डीआई पहले डाल चुका हूँ, बाकी के जितने भी डीआई थे सारे ये रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Answer the question based on the information given below. The pie chart below given show the percentage distribution of number of charges manufactured by 5 different companies. 5, वही सिंपल सी बात है। सैमसंग और एमआई का डिफरेंस कितना है? 720। सैमसंग कितना है? 23%। एमआई कितना है? 11%। 23 और 11 का डिफरेंस कितना आ गया? 12%। 12% की वैल्यू कितनी है? 720। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 12×6 = 72, 60। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 के बाद 2 जीरो, 60,000। तो टोटल चार्जेस कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं? 6,000। ठीक है, ये डाटा याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ चार्जेस मैन्युफैक्चर्ड बाय फिलिप्स इन 2017। 2017 में फिलिप्स फिलिप्स कहाँ है? ये रहा ब्लू वाला। 26 × 6, 26 × 60। 6,000 था ना, परसेंटेज से जीरो कट जाएगा, जीरो जगह 36, 6 दूनी 12, 3 15, 1560 आ जाएगा। ऑप्शन ए मारो टिक। नंबर ऑफ चार्जेस मैन्युफैक्चर्ड बाय मोटोरोला इज हाउ मच परसेंटेज लेस और मोर देन द नंबर ऑफ चार्जेस मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी एंड एमआई टुगेदर। मोटोरोला ने कितने मैन्युफैक्चर करे हैं? मोटोरोला के हैं 21%। सोनी और एमआई के कितने हैं? रेड और एमआई, तो ये हो जाएंगे 30%, ठीक है। अब देखो, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें परसेंटेज ही पूछा है ना, परसेंटेज ही पूछा ना। 21 और 30 का, तो इसको काट लो, 3 से काटेंगे ये 10। तो क्या आ रहा है? 3/10। तो 3/10 कितना होता है? 30%। टिक मारो, आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ टर्बो चार्जेस एंड नंबर ऑफ नॉर्मल चार्जेस मैन्युफैक्चर्ड बाय मोटोरोला इन 2017 is 4:5 respectively. Find the number of turbo chargers manufactured by Motorola in 2017. मोटरोला ने कितने चार्जर प्रोड्यूस करे हैं? मोटरोला ने करा 21%, ठीक है। 21%, 9 की वैल्यू 21% है। परसेंट हटाने के लिए मुझे 6,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो। 21% ऑफ 6,000, 9 की वैल्यू इतनी। और मुझे क्या निकालना है? टर्बो चार्जर ना। तो टर्बो चार्जर हो जाएगा 4। 4 करेंगे, आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, फिर से 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 2, तो 7 14 21 28, 28 × 20, जीरो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 560। 560 ऑप्शन में है। टिक मारो, आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ चार्जर मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी इन 2018 इज 20% मोर देन द प्रीवियस ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ चार्जर मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी इन 2018। सोनी ने कितने चार्जर प्रोड्यूस करे हैं? सोनी ने प्रोड्यूस करे 19%। तो 16 नंबे कितना होता है? जीरो। अब ठीक है, सोनी ने इतने परसेंट चार्जेस प्रोड्यूस करे? 16 × 19, याद रखना। 60 × 19 सोनी ने प्रोड्यूस करें, 20% ज्यादा करें। 20% ज्यादा करें मतलब 1/5 ज्यादा करें। 1/5 मतलब 6/5 टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे सोनी के 2018 में। इसको 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 6 48। 8 पे एंड होना चाहिए ऑप्शन, 8 पे यही ऑप्शन एंड हो रहा है, यही होगा। फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 को 9 से करेंगे 108, 12 कम 12, 12 और 10 22 × 6, 8 6 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 दूनी 12 13, 1368 आ रहा है, यही ऑप्शन है, ये आंसर है। ये 40% ऑफ चार्जर मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी इन 2017 रिमेन अनसोल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ चार्जर सोल्ड बाय सोनी इन 2017। सोनी के कितने चार्जर सोल्ड है? सोनी के हैं 19%। सोनी के हैं 19%। 60 × 19 और 40% रिमेन अनसोल्ड। तो 40% रिमेन अनसोल्ड, तो 60% रिमेन सोल्ड। फिर काट लो, 12 आ जाएगा। 12 × 19 अभी हमने मल्टीप्लाई करा था, वो आता है 228। 228 × 3, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी है। 3 दूनी 6, 684, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, 684 आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। दोबारा देख लेते हैं। 16 × 19 है ना। सैमसंग ने कितने चार्जर सेल करें? 16 × 19, सैमसंग कहाँ गया? सैमसंग ने 23 करें भाई। सैमसंग की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? लास्ट क्वेश्चन का है, सैमसंग की बात है। सैमसंग ने 23 सोल्ड करें। 23 × 19, 23 × 60 × 3/5, तो ये 12 आ जाएगा। 12 12 3 है 36, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, इंटू 3 6 3 18, 7 21 22, 3 दूनी 6, 828 आएगा आंसर। ऑप्शन में है, टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये है, इतनी जल्दी 2.5 मिनट से 3 मिनट में पूरी डीआई लगी, और इतना ही टाइम लगना चाहिए इसमें।
ज़्यादा टाइम की DI है भी नहीं एक्चुअली, ये भी एक सत्य है, ज़्यादा टाइम की DI है भी नहीं। ठीक है, दूसरी DI पे देखते हैं, ये भी 23 की DI है। द टेबल गिवन बिलो शो द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इवेंट बुक्ड इन 5 डिफरेंट हॉल्स ऑफ सिटी। नोट 1, द नंबर ऑफ इवेंट बुक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड प्लस नंबर ऑफ इवेंट कैंसिल्ड। और जो नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड हुए हैं इसमें नंबर ऑफ वेडिंग रिसेप्शन, नंबर ऑफ नॉन वेडिंग रिसेप्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड 192, इवेंट कैंसिल इतना, नॉन वेडिंग। ठीक है, तो इसमें एक डाटा रह रहा है, कौन सा रह रहा है? इसमें दो डाटा रह रहे हैं मेनली। एक तो वो रह रहे हैं वेडिंग रिसेप्शन वाले, पहली चीज, और एक चीज और रह रही है, वेडिंग रिसेप्शन हो गया, तो इसके बाद इवेंट बुक, इवेंट हेल्ड हो गया, इवेंट हेल्ड और इवेंट कैंसिल। टोटल इवेंट बुक्ड, एक दो डाटा रह रहे हैं, दो डाटा निकालो, काम खत्म। और इस डाटा में जब आपको जो चीज डाटा DI में निकलवाते हैं ना, उसी पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वेडिंग जो रिसेप्शन वाले हैं और इवेंट बुक्ड में। अब देखो, इवेंट हेल्ड 192, कैंसिल कितने हो रहे हैं 38, दोनों का सम कितना आएगा? तो इवेंट बुक्ड हो जाएगा वो, है ना। ये तो लिखा है इवेंट हेल्ड, इवेंट कैंसिल, इवेंट हेल्ड, इवेंट कैंसिल, तो इवेंट बुक्ड। तो 192 में 200, 230, ये तो आएगा। ये आ जाएगा 190, 240। उसके बाद ये आ जाएगा, दो इसको देंगे तो 50, 180, 180, 200, 220। उसके बाद 220, ये दोनों ऐड होने, 200, 250, यही तो है, और कुछ तो है नहीं। और जो इवेंट हेल्ड हुए हैं 192, उसमें से नॉन वेडिंग कितने हैं 64। तो मतलब अगर मैं वेडिंग रिसेप्शन वाले निकालने हैं तो इवेंट, इसमें से इवेंट हेल्ड में से नॉन वेडिंग रिसेप्शन माइनस कर दूंगा तो वेडिंग रिसेप्शन आ जाएंगे। कर दो भाई, क्या दिक्कत हो रही? 12 में से 4 गया 8, 18, 18 में से 6 गया 12। ठीक है, 186 में से ये गया 150 आ जाएगा। उसके बाद 172 में से 52 गया तो कितना आ जाएगा? 0। 120, ये आ जाएगा 110, और ये कितना आ जाएगा? 160। ठीक है, अभी सारा डाटा आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट क्यों ले लो, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्यों ले लो। क्योंकि ज़्यादातर डाटा आपसे मेरे को जितना लग रहा है कि इसी से पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेडिंग रिसेप्शन हेल्ड इन ऑल द 5 हॉल्स टेकन टुगेदर। वेडिंग रिसेप्शन ये है ना, तो पहली बात तो 8 पे एंड होगा, जो मेरा डाटा निकल रहा है 8 पे सभी एंड हो रहे हैं। इन्होंने भी चला के खेली इस बार। 8, 5 तो 7, 2 9, 10, 16, तो 68 पे एंड होगा। लो 68 वाले भी कितने ऑप्शन है? 68, 68, 68, एक ही ऑप्शन है और यही होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो भाई, निकालना नहीं है सारा डाटा। क्यों निकालना जब मेरा 68 से देख रखा है कि लास्ट में ऑप्शन आ जा रहा है। लास्ट में 68 चाहिए था मुझे, मेरा 68 आ गया था, है ना। चलो बाकी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट कराऊंगा, जिससे आपका टाइम भी कम वेस्ट, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इस समय आपको टाइम वेस्ट आपका हो, इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये चीजें हो आपके साथ, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ 30 and 40% ऑफ वेडिंग रिसेप्शन हेल्ड इन बी एंड सी रिस्पेक्टिवली वर डेस्टिनेशन वेडिंग। देखो मैंने आपको क्या बोला था, सारे वेडिंग रिसेप्शन या इवेंट बुक्ड में हो जाएगा, चीजें हल होने लग जाएंगी। 30% and 40% ऑफ वेडिंग रिसेप्शन हेल्ड इन बी एंड सी रिस्पेक्टिवली या डेस्टिनेशन वेडिंग। ठीक है, 150 और 150 और 120 के 30 और 40% इतने हुए। देन द नंबर ऑफ इवेंट्स गॉट कैंसिल फ्रॉम हॉल एंड ए आर बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग हेल्ड फ्रॉम हॉल बी एंड सी टुगेदर। तो ठीक है, 150 का 30%, 43 आ जाएगा, और 120 का 40%, 120 का 40%, 48 आ जाएगा। 8 2 10 13, 93। जो 93 इवेंट गॉट कैंसिल फ्रॉम हॉल एंड हॉल बी, इवेंट कैंसिल फ्रॉम हॉल ए एंड हॉल बी, ये कितना आ रहा है? 8 4 12, 92। लगभग लगभग 100% आ रहा है। तो लगभग लगभग 100%, 99% है, तो सही टिक मारो, आगे बढ़ो। क्यों निकालूं भाई मैं 1/93? 92/93 निकालने का कोई तुक है भाई इस चीज का? कोई तुक नहीं है ना भाई, ये इतनी इतनी दूर तो हो नहीं सकता। 110 भी हो नहीं सकता, सिर्फ 99 नहीं बचा। ठीक आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये चीजें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ कि मास्टर को तो कुछ भी बोलना है बोल देगा मास्टर, ऐसा नहीं है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट
cancelled from hall BCD taken together to the total number of non-wedding reception in the same hall taken together. Total number of event cancelled from hall B and C. Event cancelled from hall B, C and D. तो ये कितना आ जाएगा 90, 150 जोड़ेंगे ना 150 और 12, 150 और 12 162 अपॉन में तो टोटल नंबर ऑफ नॉन वेडिंग रिसेप्शन फ्रॉम सेम हॉल, नॉन वेडिंग रिसेप्शन फ्रॉम द सेम हॉल BCD 50, 50, 100, 130, 138. ठीक है, ये आ जाएगा 81, 2 से काटेंगे तो 8, 9, 3, 3 से कट रहा है, ये 6 से काटो इसको, 6 से काटो सीधा, 2 से भी कट रहा है, 3 से 6, 2, 8, 9, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5, 3, 15, 12. अरे क्या काट रहा हूँ यार, 6 से काटो ना, 6 दूनी 12, 12 और 42, 27 आ गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 27 23. एक ही ऑप्शन है, टिक मारो आगे बढ़ो. कोई ऐसा है नहीं भाई, ये मैं इसलिए इतनी जल्दी करा रहा हूँ, मैंने आप देखा होगा कैसे DI कराई है और ये कैसे आ रही है. द नंबर ऑफ इवेंट कैंसल्ड इन हॉल CND कंबाइंड, इवेंट कैंसल्ड इन हॉल CND कंबाइंड 108 is approximately what percentage of total number of event booked in hall CND combined. Event booked ये है ना CND combined, तो 200, 200, 420, 440, 108, 440 का कितना परसेंट है, तो 108 देखो 20%, 44, 440 का 20% कितना होगा 88, तो 20% से तो ज्यादा ही है, 56% नहीं हो सकता. 25% कितना होगा इसका, 20% इतना हो गया, 5% कितना होगा 22 और तो 108, 8 तो 10, 8 तो 10, 110. अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, 25 के तो बहुत पास है, 40% तो नहीं हो सकता ना, 40% 176 हो जाएगा, 30% हो जाएगा 132 के आसपास, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन तो 25 ही है ना भाई. समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. लास्ट क्वेश्चन इस DI का शायद, DI का लास्ट क्वेश्चन है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ, डाटा पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट बुक्ड इन हॉल ABC टेकन टुगेदर. ABC ठीक है, देखो एवरेज पूछ है ना, तो 230, 240, 220 का एवरेज कितना है 230 टेकन टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ वेडिंग रिसेप्शन हेल्ड इन CND टेकन टुगेदर. वेडिंग रिसेप्शन इन CND, तो 120 और 110 का एवरेज आता है 105, तो 125 का एवरेज होगा, 120 और 110 का एवरेज आएगा 115 भाई, 115, तो 115 का एवरेज आएगा, दोनों का डिफरेंस 115 आ रहा है. टिक मारो आगे बढ़ो. 2 DI भाई, कितने मिनट लगे मुझे, मैं समझा रहा हूँ तब भी मेरे को 13-14 मिनट लगे, और इंट्रोडक्शन भी होगा इस 14 मिनट में, है ना. तो इतने ही ऐसे ही DI आएंगे भाई, ऐसे ही सॉल्व करना, और ये तुम्हारा ऐसा पेपर अटेम्प्ट करके आओ कि आखिरी अटेम्प्ट बनाओ भाई इसको. द टेबल given below show the total number of petrol cars sold by Tata, Toyota, BMW, Mercedes and Mahindra from 2011 to 2015. 11, 12, 13, 14, 15 टोटल कितना आ जाएगा. टाटा, टोयोटो बढ़िया, BMW, मर्सिडीज ठीक है. अब ये DI थोड़ा सा घुमा सकती है आपको, घुमा कैसे सकती है, इसमें ना ABC और सारे सवाल जिसकी कैलकुलेशन जल्दी होगी, जिसकी कैलकुलेशन तेज होगी, तो वो कल जल्दी कर ले जाएगा. What is the value of 18% or 15% total number of cars sold by all the 6 companies together? तो टोटल कंपनीज का कार कितना है, देखो टाटा ने तो टोटल इतना है 4500, बोला 4500 का 28% और उसका 15%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5, 20, फिर 5 से काटेंगे इसको 4, और फिर 5 से काटेंगे 9, 4 से ये काटेंगे 7, चौक 28, तो ठीक है 21 इंटू 9, 9 कम 9, 189, 189 ऑप्शन में है, टिक मारो आगे बढ़ो. अब मैं इस DI को आपको छोड़ने की सलाह दूंगा अगर आप थोड़े स्लो हैं कैलकुलेशन में, तो फिर भी हम करना तो है ही, करेंगे.
ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं 2011 का सारा सम करूंगा तो 1015 आएगा, और 1015 में से टोयोटो, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और महिंद्रा माइनस कर दूंगा तो मेरे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इन सबको जोड़ लो फिर, और क्या है, 200, 300, 500, 500 तो 700, 700, 6 2 सॉरी 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 का हासिल 1, 8 9 15, 8 8 16, 16 16 और 10 होता है 26, एक कम 25, तो आ जाएगा 5 5 7 875। 1075 में से 1015 में से 875 आएंगे तो कितना आएगा, 11 7 4 11 9 140। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। ठीक है, ए की वैल्यू 140 आ गई तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140, 160, 300, 300, 500, 600, 660, 120। डी की वैल्यू आ जाएगी 120। मुझे डी की वैल्यू डायरेक्ट पूछा था कहीं, मेरे को याद आ रहा है, मैंने देखा था शायद, डी की वैल्यू डायरेक्ट पूछा था, 120 आ रही है शायद डी की वैल्यू ना, डी की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है 120। ए और डी मेरे दोनों निकल गए। ठीक है, अब बी और एफ कैसे निकाल सकते हैं, फिर वही एफ। ठीक है, ई निकल सकता है ना मेरा डायरेक्ट, ई निकालो। ये कितना आ जाएगा, 2 3 5 6, सॉरी 6 यहाँ आ जाएगा, ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, 2 3 5 6, 6 2 8, 8 2 10 13, 13 5 18, 9 2 11, 11 6 17, 11 6 17, 7 9 7 9 7, 990 में से 7 9 7 गए तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। मान लो 800 है, 800 ही हो गए, 800, 800 हो गया, 900, 800 900, क्या हो गया, कहाँ हैंग हो गया, 990, 100 और 90, 193 आएगा, 193। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 193, 193। ठीक है, ई की वैल्यू 193 आ गई, जी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर सी की वैल्यू पहले सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 3 4, 2 3 4 5। ठीक है, 5 आ रही है, 4 4 8, 8 8 8 16, 16 4 20 21 22, 22, 8 2 10, 0 3 730। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850 में से 730 गया तो 120, सी की वैल्यू 120 आ जाएगी। ये सारे मार्क कर लो, डी और ए। सी की वैल्यू 120 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 ये है, 160, 220 कितना, 380, इसको और इसको जोड़ो, 300, 520, 520 और 640, 7 6 6 में 640 गया तो 6 2 100, 126 आ जाएगी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126। हाँ, बी की वैल्यू आ जाएगी 126। ठीक है, बी की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई, 1 2 3। अब क्या रहेगा, ई हो गया, एफ और जी, सिर्फ एफ और जी की वैल्यू निकलना रह गई। बी की वैल्यू जब मेरी 126 आ गई, यहाँ रख लो 126, 126 में यहाँ रखूंगा तो 2 3, बी की वैल्यू 126 है, यहाँ रख लो 126, 2 3 4, 4 3 4 2 6, 2 2 4 4 5 9, 9 10 11 12, 8 6 14, 14 2 16, 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 होता है 24, तो 4 4 744, 890 में से 744 माइनस करूंगा तो मेरे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 8 में 4 गया 4, 146। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 146। एफ की वैल्यू आ गई तो जी की वैल्यू आ जाएगी, पर जी की वैल्यू में निकालने की जरूरत मुझे लग रहा है कि है, एफ और जी की तो सिंपल है, लास्ट में 8 आएगा,
लास्ट में 8 जहां दिख रहा है वहां लगा दो, क्योंकि देखो एफ और जी तो यहाँ है ना, सॉरी 2, लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 1, सबके नीचे 1 दे रखा है। देखो 200, 300, 400, 400, 1, 6, 6 8 6 14, उसके बाद 0 2, तो ये आ जाएगा 2 4 5, 542। और टोटल कितना है एफ और जी वाले का? 993, 993, 542, तो 1 5 4, 451 आएगा ऑप्शन में, 451 या 351, 451 आ रहा है भाई, 451 ही मेरे को लग रहा है सही है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन ए? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू मैंने निकाली थी, गोला भी किया होगा। ए की वैल्यू 193 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए? ए की वैल्यू है 140, तो 153 बाई 140 इंटू 100, 2 5, ये 7, 7 7 9 या 49, 35 के आसपास, 35 36 के आसपास ऑप्शन है, 38 है, यही होगा। ई की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू थी मेरे पास 150, ई की वैल्यू 193 और ए की वैल्यू है 193 और इसकी 140, तो डिफरेंस कितना आ गया? 53 अपॉन में 140 इंटू 100, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, 7 7 या 49, 7 8 या 56, 40 के बहुत करीब है, क्योंकि 56 होता तो 40 हो जाता सीधा, 8 हो जाता, 8 पंजे 40 हो जाता, 40 से थोड़ा कम है, तो 40 से थोड़ा कम 38% है, डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दोबारा क्वेश्चन पेस्ट हो गया, 28%, 15% टोटल ऑफ 6 कंपनीज टुगेदर, ये तो मैंने निकालता शायद, 189 ऑप्शन है, टिक मारो आगे बढ़ो, शायद दोबारा पेस्ट हो गया। ठीक है, ये डीआई खत्म, उसमें एफ और जी की जरूरत भी नहीं थी। अगर क्वेश्चन जिसने ध्यान से पढ़ा होगा ना वो इजीली कर ले जाता। कैलकुलेटिव है, बिल्कुल मानता हूँ कैलकुलेटिव है। अगली डीआई देखते हैं। The table given below show the number of members in 5 different societies of a college. Number of members in a society is equal to number of members from science, arts and commerce. Number of members in any society is equal to number of male members plus number of female members. ठीक है, number of members 184, number of members 184, number of female members 102, तो ये मेल मेंबर्स आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका? 80, 82, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 16 में से 8 गया 8, तो 10 में से 7 गया 3 और 8 16, ठीक है। 56 में से 2 52, सही से लिखो यार, सही से लिखो, 52 आ जाएगा। 42, ठीक है। 320 में से 156, तो 10 में से 6 4 11, 200 ले लें, 200 ले लें तो 44 इधर, 44 इधर और 120 इधर, तो कितना आ जाएगा टोटल? 164, 160, 0, 380, 400, 540, ठीक है, डाटा निकल गया। और ये डीआई घुमाएगी भाई, ये डीआई घुमाएगी जितना मुझे दिख रहा है। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन ईच ऑफ द गिवन सोसाइटी, फीमेल मेंबर्स का एवरेज कितना है? 90 मान लेता हूँ मैं, लेट एज्यूम करता हूँ कि एवरेज 90 है, तो 90 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 90 से कितना कम है? 80, 12 कम है। 90 से कितना कम है? माइनस में कितना कम है? 60, 36, 36 है, ठीक है, 60 कम है। 90 से कितना ज्यादा है? 66 ज्यादा है। 90 से कितना ज्यादा है? 70 ज्यादा है, तो ये तो कट, इससे कट गया।
36 में से 60 का कितना आ जाएगा 30, बचा पॉजिटिव का 30, तो 100। डेविएशन कितने में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 20। तो जो एवरेज माना है उसमें 20 जोड़ दो, वही एवरेज है। 90 मैंने एवरेज एज्यूम करा था, तो 20 जोड़ दिया, 110। ठीक है, आगे बढ़ो। इफ द नंबर ऑफ साइंस कॉमर्स आर्ट कोर्स इन द डांस सोसाइटी इज इतना इतना इतना, रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर ऑफ साइंस मेंबर्स इन डांस सोसाइटी। डांस सोसाइटी बोला ना, डांस सोसाइटी कितना है 216। टोटल मेंबर्स कितने हैं 216। 216 में बोला है 19 20 27, 27 के लिए इतनी है। फाइंड द नंबर ऑफ साइंस कोर्स मेंबर्स इन डांस सोसाइटी। साइंस के कितना है, साइंस के सबसे लेफ्ट वाले हैं तो 12, तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, सारे 12 के मल्टीपल है भाई, ये भी चला के। 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 से काटते हैं 9 दूनी 18, 9 9 4 36, 3 से काटते हैं ये आ जाएगा कितना 4, ये आ जाएगा 96। 96 ऑप्शन में है, टिक मारो आगे बढ़ो। इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स in debating society is approximately what percentage of the number of male members in placement society। डिबेटिंग में 42, प्लेसमेंट में कितना है 164। 42 कितना परसेंट है 164 का, तो 20 से थोड़ा ज्यादा है, तो यही होगा 164 का 1/4 करो, 4 चौको 16, 41% अप्रोक्सीमेटली पूछा ना, तो 41 वैल्यू आ रही है, यहाँ 42 आ रही है, तो ठीक है। मैंने 25% निकाल लिया किसका 164 का। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन ईच ऑफ द गिवन सोसाइटी। फीमेल मेंबर्स अभी निकाला था 110। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन म्यूजिक सोसाइटी एंड दैट ऑफ डांस सोसाइटी। मेल म्यूजिक एंड डांस, तो 18 और 38, 18 और 38 56, 56 है, टिक मारो आगे बढ़ो। 30% of the male members and 12.5% of female members in society were from art courses। ठीक है, स्पोर्ट्स सोसाइटी बोला ना, स्पोर्ट्स कहाँ है ये रहा। 30% ऑफ द मेल मेंबर्स, 30% 380 का कितना होगा 38 इंटू 3, यही तो होगा। और 1/8 ऑफ फीमेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स का 1/8, तो 1/8 होगा मतलब 20, तो 4 लास्ट में 4 होगा, लास्ट में 4 होगा। 90 प्लस 20 और 24 कितना हो जाएगा 110, 134। ऐसे ही करना है भाई कैलकुलेशन आपको, इसी यही आएंगे और यही इतने ही सॉल्व होंगे, इतनी ही जल्दी। हमारे पास अब कैलकुलेट आती है। द गिवन डाटा शोज द अबाउट द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय 2 ई-कॉमर्स साइट्स अमेजन और फ्लिपकार्ट, 10 15 या 10 10 5 10 15। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अमेजन, देखो वो तो ठीक है ठीक है ठीक है, एक डाटा है लिखा है, ये काम का नहीं लग रहा उतना, तो सम ऑफ द मोबाइल सोल्ड बाय अमेजन सम दे रखा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट 10 ज्यादा है, ये कुछ और है। एक ये दे रखा डाटा काम का जो है 1800 मोबाइल सोल्ड करता है, तो ये फ्लिपकार्ट, ये अमेजन और ये टोटल, ठीक है, ये 5, ये 10 और ये 15। तो बस अब फ्लिपकार्ट का टोटल कितना दे रखा है 5 10 15 का 1800, ठीक है। अब ऊपर से पढ़ते हमारे, और कोई डाटा मुझे ऐसा सच नहीं दिख रहा, सम दे रखा है। द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट इन 2005, उससे भी ऊपर लाइन है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अमेजन इन 2005 टू दैट फ्लिपकार्ट इन 2015 इज 2:3। अमेजन इन 2005, अमेजन 2005 में 2A है, फ्लिपकार्ट 2015 में 3A है, ठीक हो गया। द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अमेजन इन 2010 एंड द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट इन 2015 इज 1400। जो अमेजन ने 2010 में और फ्लिपकार्ट ने 2015 में बेचे, उसका सम 1400 है। तो 3A प्लस अमेजन 2010 का सम कितना है 1400। तो डायरेक्ट लिखूंगा भाई, मैं आपसे समझाऊंगा नहीं। 1400 माइनस 3 आ जाएगा, समझ आएगा होगा क्यों आ जाएगा, ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन से आ जाएगा।
द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट इन 2005 इज 100 लेस देन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अमेजन इन 2010। जो ये मोबाइल सोल्ड कर रहे हैं वो 100 कम है, तो 300 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ, ये तो मैंने लिख लिया था। इन 2015 में क्या हुआ, जो फ्लिपकार्ट ने बेचे हैं वो 100 ज्यादा हैं देन द नंबर अमेजन। तो 100 ज्यादा है तो ये 100 कम हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट इन 2005 टू दैट ऑफ अमेजन इन 15, उसका रेशियो 1:2 है। बस ठीक है, 1300 माइनस 3a अपॉन 3a माइनस 100 इज इक्वल टू, इसका रेशियो 1:2 है। बिल्कुल ठीक। अब 2600 माइनस 6a इज इक्वल टू 3a माइनस 100, तो 9a इज इक्वल टू 2700, ये तो आएगा। a की वैल्यू 300, जब a की वैल्यू 300 आ गई तो ये 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 900। 300 माइनस 100 200, टोटल आ जाएगा 1100। 1400 माइनस 900 500। उसके बाद और क्या रह गया, 1300 माइनस 900 400, और इनका सम कितना है 1800। फ्लिपकार्ट का 10 5 10 15 का 900 1300, ये आ जाएगा 500। ठीक है, 500 500 1000 और 400 600 1000। आप क्वेश्चन कर लो बस शांति से। और टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अमेजन 2005, 30% मोबाइल्स वर ऑफ सैमसंग while the remaining mobiles were MI and Micromax in इतना। ठीक है, 600 में से 30% अगर सैमसंग है तो रिमेनिंग के 70% माइक्रोमैक्स और वो है। उसका रेशियो कितना है, 12 21। और क्या निकला, फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोमैक्स मोबाइल। माइक्रोमैक्स का क्या वैल्यू है 8। पहली बात तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल 3 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। 0 से 0 गया, 7 से 3 बार गया, 3 से 20 बार गया, तो 160। ऑप्शन डी मारो टिक, आगे बढ़ो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट करेंगे भाई, फटाफट। आज टाइम लेंगे ही नहीं, आज आपको बस स्पीड दिखानी है कि कैसे सवाल करते हैं पेपर में। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अमेजन इन 15 टू दैट ऑफ फ्लिपकार्ट इन 10, तो 2:5। अमेजन इन 15, फ्लिपकार्ट इन 10, 2:5 नहीं है। ऑप्शन नन ऑफ दिस मारो। नन ऑफ दिस मारने में 2 बार सोचना पड़ता है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट इन ऑल द 3 इयर्स टुगेदर। फ्लिपकार्ट का निकाला था सामने, फ्लिपकार्ट तो दे ही रखा था। ये क्या पूछ रहे हो ना, 1800 को 3 से डिवाइड कर दो 600। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय अमेजन इन 2005 इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मोबाइल फोन। 5 और 15 का कितना डिफरेंस है, 600। 200% ऑप्शन में है। मोबाइल फोन सोल्ड बाय अमेजन इन 2005 600 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द मोबाइल सोल्ड बाय सेम साइट इन 2015 200। ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, 300 आ रही थी ना मेरी, तो ए की वैल्यू 300, 300 दूनी 600, ये 500 आएगा ना भाई, 1400 आएगा। ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, 300 ही तो आ रही थी, 500 आ जाएगा। 600 और 500 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। 1/5, 1/5 की वैल्यू 20%। यहाँ भी तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रखा है नन ऑफ दिस वाले में। फाइंड द रेशियो ऑफ अमेजन 2015 में, ये 500 है, तो दैट ऑफ फ्लिपकार्ट इन 10, 500:500, फिर भी ना, वाह क्या एक्टिंग करते हो। नहीं देखा ये वाला भाई। 2015 अमेजन 2015 और फ्लिपकार्ट 10, 1:1 आ रहा है ना। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है कितनी, मैं तो ये कंफ्यूज होगा। 300, 300 900, 900 में से 900 में से 100 गया 800। ठीक है, अब दोबारा निकालो इसको। अमेजन 2015 800, फ्लिपकार्ट 2010 500, 8:5 ऑप्शन में है। अब
इस वाले क्वेश्चन पे आओ। ये तो एवरेज ठीक है। अमेजन 2005 6/8 है ना, 600/8 है, तो 3:4 हो जाएगा। 1/4 25% आ रहा है। 600/800 ही तो आ रहा है, 600/800 ही आ रहा है, ठीक है। तो 1/24%, 1/4 कम है, 25% आएगा, इसकी वैल्यू 25%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड फ्लिपकार्ट 10-15 टुगेदर एंड अमेजन 5 और 10 टुगेदर। फ्लिपकार्ट 10-15 कितना आ रहा है, 1400। अमेजन 5-10 1100, 300। 300 की वैल्यू होगी, 300 है, टिक मारो, आगे बढ़ो। ये है एक और दिया है, लाइन ग्राफ। भाई कुछ नहीं करना है इसमें, तो सब कुछ दे रखा है। गीजर, एलजी, सैमसंग, आई आई अच्छा 3-4 कंपनियां हैं, तो इन्होंने 3 का दे रखा है। एलजी, सैमसंग, आईपीवी, वर्लपूल इन 3 डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, 3 डिफरेंट ईयर्स है, ठीक है, समझ गया डाटा। बस अब इसका बार बार चिपकाना पड़ेगा मुझे स्क्रीनशॉट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं भाई, अब सिर्फ कैलकुलेशन में, एक कैलकुलेशन में बहुत उड़ाएगा क्वेश्चन, एक कैलकुलेशन में बहुत उड़ाएगा क्वेश्चन, ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ। द नंबर ऑफ गीजर सोल्ड बाय एलजी इन 2018, एलजी ये रहा 2018 रहा, ब्लू वाला 1400, is percent of the number of gizers sold by IFB in 2018, IFB 18 1600, ये 7, ये 8, 7/8 कितना होता है, 87.5, टिक मारो, आगे बढ़ो। if the price of geyser sold by Samsung is 1200, find the difference between the revenue generated by Samsung selling all the geyser in 19 and 20. Assume that selling price of a geyser of 3 is same. सैमसंग कहाँ गई है, हाँ ठीक है, 19 और 20। 19 में कितना है गीजर, रेड वाला 1600, 20 में कितना हो रहा है 1800, तो 200 का डिफरेंस, 200 का डिफरेंस 1200, 2400, जो भी आएगा 24 का मल्टीपल आएगा, 12 × 2। वैल्यू पे वो नहीं करना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी, बस देख लो आंसर इतना ही आ रहा है, जीरो उतना ही लग रहे हैं, जीरो को तो देखते रहेंगे। द एवरेज नंबर ऑफ गीजर सोल्ड बाय एफबी इन 17, 18, 19 टुगेदर इज 2000, 17, 18, 19, ठीक है 2000। फाइंड द नंबर ऑफ गीजर सोल्ड बाय एफबी इन 2017। तो क्लर्क की डीआई पकड़ा दी क्या, एवरेज कितना है 2000, तो टोटल सम कितना होगा 6000, 6000 में से 3000 गया तो बचा कितना, 18, 19, 18, ये है 3200, 3300, 3400, 2600, 2600 टिक मारा, आगे बढ़ो, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन ये रहा, डाटा ये लो तुम भाई। If 25% of Samsung geyser and 40% Whirlpool geyser was sold in 2018 were replaced due to some issues, find the difference between the number of Samsung and Whirlpool geyser which were replaced in 2018। डिफरेंस निकालना है, सैमसंग गीजर 18 की बात हो रही है, पहले तो 18 वाली लाइन देख लो, सैमसंग देख लो, ये रहा 800, 800 का 25%, 1/4 200, और 40% वर्लपूल गीजर, वर्लपूल गीजर 1200, 1200 का 40% 360, डिफरेंस कितना है 160। डिफरेंस बिटवीन द गीजर सोल्ड बाय, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गीजर सोल्ड बाय एलजी एंड वर्लपूल इन 2018, एलजी है इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गीजर सोल्ड बाय 20, एलजी और वर्लपूल 2018, तो ब्लू वाला एलजी और वर्लपूल 200 का है, तो 200 का डिफरेंस, ये सैमसंग एंड आईएफबी 2020 की बात हो रही है, 2020, ये वाली लाइन है हरी वाली, तो 200 का डिफरेंस कहाँ दिख रहा है मुझे, इसमें और इसमें दिख रहा है, ये क्या है सैमसंग और वर्लपूल, सैमसंग और वर्लपूल, ये रहा, टिक मारो, आगे बढ़ो। आखिरी डी है शायद, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं एक और है, 2 डी है इसके बाद, और भी है क्या नीचे, डी है अभी, ठीक ठाक डी है, फटाफट करते हैं भाई, क्वेश्चन खत्म करते हैं, बाकी क्या ही है, ये देख ही रहे हो भाई, कुछ है थोड़े ना इंडिया में कि भाई बहुत तगड़ी चीज है, कुछ आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द एवरेज नंबर ऑफ बकेट्स एंड मग्स सोल्ड इन एंड द नंबर ऑफ मग्स सोल्ड 5 डिफरेंट कंपनीज, ये नंबर ऑफ मग्स है, नंबर ऑफ बकेट्स है, डिफरेंस बता रखा है 1 2 3 4,
तो 20 का डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 4, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी 5। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। मग्स टोटल और जग्स बकेट्स, थोड़ा सा साइड करके लिखते हैं, मग्स बकेट टोटल ए बी सी डी ई। ये कितना है 70 80, ये कितना है 110। पहले लिख ही लो, मग्स के वैल्यू लिख लो 80 110, फिर 110, फिर उसके बाद 130 140 70 80। डी की वैल्यू कितनी है 140। बकेट्स, अब देखो एवरेज कितना है 100, अगर एवरेज से 20 कम है तो 20 ज्यादा होगा, ठीक है। एवरेज कितना 130, फिर 20 कम है तो 20 ज्यादा होगा एवरेज से, 260 90 100 200, उसके बाद ये कितना आ रहा है 110 120, उसके बाद ये कितना आ रहा है 90 95, 95 का दुगना हो जाएगा आपका 100 होता 200 होता तो 190, ये आ जाएगा कितना 110, ये आ जाएगा आपका 120 कैसा आ रहा है 240 होगा, फिर 120 मतलब 240 240, तो 100, उसके बाद ये 90, डाटा निकल गया, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। कुछ था क्या भाई इसमें, कुछ था क्या इसमें? आपको कुछ ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल नहीं हो सकता? एक चीज बता दी मैंने, बाकी अब सॉल्व करते हैं। समझ आया ना कैसे किया? डेविएशन से किया नॉर्मल, और कुछ नहीं था। इफ ईच बकेट एंड ईच मग होल्ड 8 लीटर 5 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दैट हेल्ड बाय ऑल द बकेट्स एंड मग। डी की बात करिए तो 140 इंटू बकेट है, मग कितने हैं, बकेट का कितना है 18, गलत ना जोड़ देना भाई, और इसका 5, तो ये कितना होगा 14 पंजे 70, एक जीरो एक्स्ट्रा, ये 1800, 18 और 7 2500, 2500 में टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। द नंबर ऑफ बकेट सोल्ड बाय एफ इज 15% मोर देन दैट ऑफ शॉप ए। बकेट 15% ज्यादा है, 15% कितना होगा इसका 18 होगा 120 का, 10% कितना होगा 12, 12 और 10% का आधा 6, 18 होगा, 18 जोड़ेंगे तो इसमें 138। एंड द नंबर ऑफ मग्स सोल्ड बाय शॉप एफ इज 26 लेस देन दैट ऑफ बकेट सोल्ड बाय इट। ये मग्स जो सोल्ड कर रहे हैं ना, ये 26 कम है, तो मुझे निकालना क्या है, 26 घटा दो भाई इसमें से 112। द नंबर ऑफ बकेट सोल्ड बाय ई, bucket sold by E is how much percent more or less than the number of mugs sold by the same shop? तो 30/8, 3/8 कितना होता है 37%, टिक मारो आगे बढ़ो। 55% of some number of mugs sold by B, C and D, mugs sold by B, C and D, तो 360 360 ही तो है, उसका 55%, 55% की वैल्यू कितनी होती है याद होनी चाहिए आपको, वैसे होगी जाता लोगों को, 11/20 18, यही तो आएगा। 55% ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ मग्स, 55% नहीं निकालना, 55% निकालना है यार, सम ऑफ द नंबर ऑफ मग्स सोल्ड बाय बी सी एंड डी। तो 0 4 5 6 6 360, 360 का 55%, 50% कितना होगा 180, और 18 और जोड़ दो 198, 198। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बकेट सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर, बकेट सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर कितना होगा 240 together to the number of mugs sold by shop A, 3:1।
मग्स बोल रखा है और बकेट्स, एवरेज तो नहीं बोला, एवरेज बोला 120, तो कितना आ जाएगा, 2, 3:2, 3:2 है, 2:3 नहीं। डीआई सॉल्व, क्या था भाई डीआई में, कुछ था क्या, कुछ दिक्कत हो रही थी क्या? क्या भाई, कुछ भी नहीं था भाई। तुम देख ही रहे हो किस स्पीड से किए हैं, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, सोच लो पढ़ने में पढ़ रहा है, आधी चीजें तो माइंड में स्किप हो जाती हैं जब पढ़ना बैठते हैं। द टेबल बिलो शो रिप्रेजेंट टोटल पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पीपल एंड द रेशियो ऑफ लिटरेट मेल टू इलिटरेट मेल और 5 डिफरेंट। देखो ये क्वेश्चन आपका डाटा आपको निकालना बेवकूफी है इसमें, क्योंकि देखो इसमें डाटा क्या क्या होगा, इलिटरेट, फिर लिटरेट, फिर लिटरेट में मेल टू फीमेल, तो इतना नहीं करना है ना, इतना डाटा नहीं निकालना है भाई। इतना डाटा निकालने के लिए बोल रहा है तो 5 नंबर के लिए, इससे अच्छा मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन ना कर लूं भाइयों। ऐसा नहीं करना है कि कुछ वो होगा। इसको हटाओ पहले, चलो आप हटिए, इसको लाइए आगे। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल इन विलेज सी। इलिटरेट मेल भाई बहुत कैलकुलेटिव है डीआई, बहुत कैलकुलेटिव है, पर ये क्या करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। मैं सीधा बताऊंगा तो मैं कहूंगा छोड़ दो, अगर कोई अनलेस और अनटिल डायरेक्ट डाटा नहीं पूछता। रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल ऑफ विलेज बी टू दैट ऑफ डी, रेशियो पूछा है, रेशियो में निकाल लूंगा, रेशियो पहले रेशियो निकाल लेते हैं ना। ये क्वेश्चन पता है क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों, अगर पेपर में आए भाई इसको स्किप करो, इसके बदले अर्थमेटिक हो जाएंगे और लंबे वाले। 1500 का मैं 36% निकालूं, फिर 1500 का मैं 64% निकालूं, फिर उस 64% में से एक तरीका और है, वो भी बता देते हैं आपको। वो कैसे बताते हैं अभी बताता हूँ आपको। देखो 36% इलिटरेट पीपल है, तो लिटरेट कितने होंगे, 64% है ना। 36 इलिटरेट है, ए विलेज की बात कर रहा हूं मैं, ए विलेज की बात, तो 64% इलिटरेट होंगे। लिटरेट में मेल और फीमेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9:7, तो 16 की वैल्यू कितनी है, 64, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4%, तो एक की 4, तो 28%, और ये कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36%। देखो 40% इलिटरेट है, बाकी बच्चा कितना, 60%, 60% की वैल्यू है 4, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15%, तो ये 15% और ये 45%। उसके बाद ये 45% है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 55%। 55% की वैल्यू कितनी है, 11, 7 4 11, एक की वैल्यू कितनी होगी, 5%, तो 20% और 28%, सॉरी 35%। 35% वो हो गया, तो बचा कितना, 65%, 13 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5%, तो 25%, और 8 5 40%, 32% ये रहा, फिर वही 64% रह गया। 64% की वैल्यू कितनी है, 8, एक की वैल्यू कितनी होगी, 8%, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24%, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। अगर आप ऐसे करेंगे तब आपको इजी पड़ेगा। अब ये 36% किसका है, ये पूरे इसका है, हमें सबकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज समझ आई होगी भाई, और ये क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे तभी होगा। अगर मैं 150 का 36, 1500 का 36% निकालने बैठ जाऊं तब तो सवाल हो लिया आज के दिन में, ठीक है। ये सवाल आपको ऐसे ही करना है, और अब हो सकता है ये, अब प्रीलिम्स, अब अर्थमेटिक ना करके ये भी हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा, इलिटरेट मेल्स एंड लिटरेट मेल्स इन विलेज सी, विलेज सी ये रहा, इसमें इलिटरेट पीपल कितने हैं, 45%, 45%। रेशियो ऑफ लिटरेट मेल्स, लिटरेट मेल्स कितने हैं, 35%, तो 1300 का, अभी भी आसान नहीं है वैसे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, स्पेशली ये वाला जो है वो इजी नहीं पड़ेगा। 1300 का 35% क्या निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, लिटरेट मेल, है ना, लिटरेट मेल आ जाएगा। और क्या पूछा है, लिटरेट फीमेल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट मेल एंड लिटरेट फीमेल ऑफ विलेज सी। विलेज सी में लिटरेट मेल कितने हैं, 35%, लिटरेट फीमेल कितने हैं, 20%, तो 15% हो जाएगा डिफरेंस दोनों का। 15% की वैल्यू 1300 से, परसेंट से 2 जीरो हो गए, 15, 15 3 45, 15 एकम 15, 15 और 4 19, 195। ऑप्शन सी मारो टिक और आगे बढ़ो।
रेशियो ऑफ लिटरेट मेल ऑफ विलेज बी, लिटरेट मेल ऑफ विलेज बी में लिटरेट मेल की पॉपुलेशन कितनी? 45% ऑफ किसका? 1800 टू दैट ऑफ डी। लिटरेट मेल की बोला डी, डी में वैल्यू कितनी है? 40% ऑफ 1900। तो 9 5 सॉरी ये 9 टाइम्स आ जाएगा, 5 से कटेगा तो 8 टाइम्स आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएगा। तो 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 9 टाइम्स, 2 से कटेगा तो 4 टाइम्स, तो 9 9 जा 81, 19 4 जा 76। भाई एक भी जगह अगर आप ऐसे करेंगे ना डाटा, आपको मैंने ये पहले भी एक डीआई की वीडियो में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसा क्वेश्चन हो कि सारे डिविजिबल हो जाए, वही हो रहा है यहाँ, है ना। बस जिसका चमक गया उस समय, जिसका समझ आ गया क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो कर ले जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल ऑफ विलेज डी एंड ई, लिटरेट पीपल ऑफ विलेज डी एंड ई, ठीक है, टुगेदर इज 1% मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल ऑफ विलेज। अच्छा डी में लिटरेट पीपल कितना है? 1900, 1900 का कितना? 65%। ये क्वेश्चन चैलेंजिंग लगा अभी तक मेरे को डीआई में, डी और ई के लिटरेट पीपल। देखो 35% तो इलिटरेट है, तो बाकी 65% लिटरेट होगा ना। ऐसी 1600 का 32% तो इलिटरेट है, बाकी के जो 68% है वो लिटरेट होंगे। इस व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल ऑफ विलेज ए एंड बी टुगेदर। ए का 36%, बी का कितना आ जाएगा? सॉरी ये आएगा एडिशन। देखो परसेंटेज पूछा है तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 40% सॉरी ये 0 से ये 0, ये रेशियो है, ठीक है, ये 0 से ये 0 कटा, ये 2 0 से ये 2 0 2 0 2 0, बिल्कुल ठीक। अब कुछ कट रहा है क्या? ये 5 से कट रहा है, पर ये 5 से नहीं कटा, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन स्किप करने लायक है पेपर में, पर हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भाई, और इसके ऑप्शन भी देख के लग रहा है कि स्किप ही होगा। प्रैक्टिस में कर लेते हैं। 18 36 54 72 720 ये आ जाएगा। 15 छक्के 90, 15 तिहाई 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55, एक हटा देंगे 540। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0 4 2 6 7 3 10 11 12 60। अब 19 को 65 से करेंगे 95, 19 5 जा 95, 19 6 जा 19 6 जा होता है आपका 19 इंटू 6, भाई दिमाग भी काम नहीं करता कभी कोई। 9 6 54, 6 कम 6 114, 114 और 9, 114 और 9 करेंगे तो कितना आएगा? 10 करेंगे तो 124, 123 प्लस 64 128, 16 6 या 96, 96 और 12 जोड़ेंगे तो 8, 1088, 1088 कितना आ जाएगा? 8 10 13, 8 4 12, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 मोर और लेस 1260, 1260 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 12 3 12, 2 से 2 गया 0, 1023 1260। तो लगभग 1260 लगभग करने जाते हैं क्योंकि बहुत पास ऑप्शन है, पर 1260 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 12 90, 108, 108 और 5 कितना होता है? तो 90 तो नहीं है, इतना कम भी नहीं है। अब 80 टाइम्स करें, 0 8 से 48, 12 8 96, 1080, तो 84% आया। देखो एक 1260 का मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90% निकल जाएगा ना। तो 90% कितना आ रहा था इसका? इसका 1 1 करके कुछ आ रहा था, तो 1104, तो ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया। तो देखो 45 तो हो नहीं सकता, 71 और 76 बहुत पास ऑप्शन है, तो मैंने 80 टाइम्स करा, 80 टाइम्स आ रहा है 1080, 1080। तो 1080 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1023 चाहिए हमें। 70% कितना आएगा इसका? 7 6 जा 42, 12 7 जा 84, 84 और 4 88,
तो 70% आ रहा, 800 पे 80 काफी ज्यादा है, तो 76% ही रह गया अप्रोक्सीमेशन से। समझ आया भाई? समझ आया होगा, ज्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सारी डीआईज हैं। अब पता नहीं नीचे कितनी है। द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन विलेज ए, लिटरेट मेल्स इन विलेज ए is how many more than or less than the number of illiterate female in village B? लिटरेट फीमेल इन विलेज B, ठीक है। 1500 का 36% कितना आएगा? 15 इंटू 36 माइनस में लिटरेट फीमेल इन विलेज B, 1800 का 15%, तो 15 से 15 बाहर ले लो। 15 यही तो है परसेंटेज, और 0 2 0 काट दिया, 15 बाहर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 36 में से 18 गया तो 18, 18 5 जो 90, 18 और 9 27, 270। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? द नंबर ऑफ लिटरेट मेल 36% है। 36% किसका? 150 1500 का, तो परसेंट से 2 0 कट जाएंगे, 15 इंटू 36 आ जाएगा। ऑफ ए इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द लिटरेट मेल फीमेल्स, फीमेल्स कितनी है लिटरेट? 15%, 15% किसका? 1800 का, तो कट जाएगा, बिल्कुल ठीक। 15 में बाहर ले लूंगा, 36 में से 18 गया तो कितना बचा? 18, 18 इंटू 15, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, 270 आ रहा है यार, 270 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स एंड द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन विलेज ई, यही नहीं आ रहा है। लिटरेट मेल्स कितने आ रहे हैं? 1500 माइनस इलिटरेट फीमेल ही नहीं, लिटरेट ही बोल रहा है ना, लिटरेट इन लिटरेट फीमेल से नहीं, लिटरेट फीमेल से नहीं, 1600 का 24%, तो करेंगे 15 इंटू 36 है वो। मेरे को लग नहीं रहा कि करा तो मैंने सही, 15 दोनों बाहर ले लिया, 18 में 36, 18 आएगा, आना तो ऐसी है। 15 छक्के 90, 15 3 45, 10 जोड़ेंगे तो 540 ही आ जाएगा। उसके बाद ये तो 16 32 48 64, 16 दूनी 32, 32 से 6 38, ये कितना आ रहा है? लास्ट में 6 आना चाहिए, 384, 6 13, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 4 में से 3 156। भाई कुछ गलत हुआ है डाटा हमारा, कुछ डाटा गलत हुआ है। भाई मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक किया है, पर पता नहीं आंसर गलत आया दोनों में। देखो यही तो हमने किया है, 1500 का अगर 36% लिटरेट है तो बाकी का 64% इलिटरेट हुआ ना। 64% की वैल्यू है 16, तो एक पार्ट की वैल्यू 4% होगी। हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ी हो, कुछ वैसे गड़बड़ी, मुझे आंसर भी नहीं मिल रहा है इसका, मैंने एक दो जगह चेक किया था। तो मेरे को तो लग रहा सही है, बाकी ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। लिटरेट मेल्स दोबारा निकाल के देख लेते हैं, क्या पता पढ़ने में गड़बड़ी हो। लिटरेट मेल्स एंड द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन विलेज ई, तो 15 इंटू 36, लिटरेट फीमेल्स कितना आ जाएगा? 16 इंटू 24, तो 15 छक्के 90, 15 3 45, 45 और 9 कितना हो गया? 54, 540, ठीक है। 16 को ले सकते हैं हम 8 इंटू 3, 8 इंटू 2, तो 64 इंटू 6, 6 को 24, 36, 384, बिल्कुल ठीक। तो ये आ जाएगा 13, 8 5 13, 4 4 में 3 गया, 156। 156 ना इस ऑप्शन में है ना इस ऑप्शन में है। यहाँ तो चलो एक बार के लिए मान लिया नन ऑफ दीज है, बट पता नहीं यहाँ क्यों गलत हो रहा है। और मेरे हिसाब से ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, क्योंकि कहीं गड़बड़ होनी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। जैसे हम ये परसेंटेज लेके कर रहे हैं ना, ऐसे ही होगा। और हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो मेरी तरफ से क्वेश्चन पढ़ने में, बाकी भाई ठीक है। ठीक है, आज हमने 4 5 डीआई करी, जो एक आधी बची है ना डीआई, एक आधी बची है मेरे को लग रहा है नीचे।